हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद ज़ाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 है ये, और एक्सरसाइज है 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। कोऑर्डिनेटर हमारा ये चैप्टर है। तो यहाँ पर इसने क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है कि ABCD इज़ अ रेक्टेंगल एंड PQRS। ABCD हमारा क्या है? एक रेक्टेंगल है, हम नाम दे देते हैं ABCD, ये रेक्टेंगल है हमारा। और इसमें इसने कहा कि PQRS मिड पॉइंट है, PQRS इसके मिड पॉइंट है। तो PQ और R और S, यहाँ पर हमने मिड पॉइंट का भी नाम दे दिया इस तरीके से। फिर इस और ये पॉइंट कहाँ पर है? जैसे मान लो AB पे P है, AB पे हमारा क्या आ रहा है? P आ रहा है, BC पे हमारा Q आ रहा है, CD पे हमारा R आ रहा है, और DA पे हमारा क्या आ रहा है? S आ रहा है। तो हमें बताना है कि शो दैट जो कोऑर्डिनेटर है PQRS, ये जो अंदर बना हुआ है PQRS, ये रोम्बस है। हमें क्या प्रूफ करना है? रोम्बस। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी हमें क्या है कि सारी साइड हमारी क्या होंगी? प्रूफ करनी होंगी, हमें इक्वल प्रूफ करनी होंगी। अब क्योंकि ये मेरे पास एक रेक्टेंगल दे दिया है, तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर कर लेनी चाहिए, यहाँ पर डायगोनल्स हमें यहाँ पर ड्रॉ कर लेने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि रेक्टेंगुलर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 डायगोनल्स कर रही हूँ, AC और BD, ताकि हम क्वेश्चन को ईजिली कर सकें। हमने यहाँ पर डायगोनल्स ड्रॉ कर लिया। ओके, अब हम करना शुरू करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये हम बता चुके हैं किसमें? थ्योरम में, 8.9 थ्योरम में, कि अगर हमने ये ट्रायंगल लिया, कौन सा ट्रायंगल लिया? ABC में जो ये PQ है और ये AC है, ये इसके इक्वल भी होगा और हाफ भी होगा। इक्वल भी होगा, मतलब दोनों पैरेलल भी होंगे और प्लस हाफ भी होंगे, हाफ AC भी होगा। ये PQ क्या होगा? हाफ AC भी होगा। तो सबसे पहले हमें इसमें यही लिखना होगा, इन ट्रायंगल ABC लेंगे हम। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इन ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल हमने देखो यहाँ पर लिया है, ट्रायंगल हमको ध्यान से देखना होगा। इन ट्रायंगल में हमने लिया है कि PQ आर द मिड पॉइंट। PQ जो है ये क्या है? मिड पॉइंट है। किस पर है? AB पर और BC पर होगा। अभी हमने कहा कि PQ, अब PQ जो है पैरेलल किसके हो जाएगा? AC के हो जाएगा, AC के हो जाएगा, एंड PQ इक्वल टू में हाफ AC हो जाएगा। और हमें रीज़न देना होगा कैसे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। हमने मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये प्रूफ कर चुके हैं। जो भी इस क्वेश्चन को करें, पहले सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम, जब एक्सरसाइज शुरू करनी हो 8.2, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? मिड पॉइंट थ्योरम को बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी होगी। हमने यहाँ पर कर दिया, और हम इसे इक्वेशन 1 बनाकर हम यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर ये ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा? ADC, और यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC। ADC में हमारे मिड पॉइंट कौन से हैं? S और R हैं। S और R जो है हमारे क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसके हैं? DC के, जो हमने पहले लिखा है। पहले हमने लिखा S, तो हम क्या लिखेंगे? AD एंड DC। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा। ये जो SR है, ये किसका है? AC के पैरेलल होगा एंड हाफ भी होगा। तो SR पैरेलल किसके है? AC के है, एंड SR जो है इजिकल्स टू में हाफ AC भी है, हाफ AC भी है। हमने इक्वेशन 2 डाल दी यहाँ पर। अब हम इक्वेशन 1 और 2 से कंक्लूजन निकालते हैं। देखो, PQ पैरेलल किसके है? AC के, और यहाँ पर SR पैरेलल किसके है? AC के। तो PQ पैरेलल किसके हो जाएगा? SR के भी हो जाएगा ना। इक्वेशन 1 और 2 से हमने यहाँ पर कंक्लूजन निकाला कि PQ जो है हमारा, वो पैरेलल किसके है? SR के भी है। ऐसे ही हमने यहाँ देखा PQ हाफ AC है और SR इजिकल्स टू में हाफ AC है। तो दोनों देखो ये सिमिलर है, दोनों AC। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि PQ जो है, PQ इक्वल किसके हो जाएगा? SR के हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डायग्राम पे देखते हैं कि अगर PQ पैरेलल SR के है, PQ पैरेलल SR के है, और अपोजिट साइड इसकी इक्वल भी है, तो पैरेललोग्राम की हमें प्रॉपर्टी अच्छे से मालूम है कि अगर पैरेलल और इक्वल होती हैं तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है। तो हमने यहाँ पर PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। तो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। अब क्योंकि उसने हमसे प्रूफ करवाया है रोम्बस, PQRS हमें रोम्बस प्रूफ करवाया है, तो रोम्बस में हमें क्या करना होगा? इन दोनों साइड को हमें इक्वल प्रूफ करना होगा। अब इन दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं? DBC ले लेते हैं। इन ट्रायंगल DBC में हमें क्या मिल रहा है? देखो, जब हम DB से दिख रहे हैं तो हमें दिख रहे हैं 2 मिड पॉइंट दिख रहे हैं, एक तो R और एक Q। मिड पॉइंट हमें क्या दिख रहे हैं? मिड पॉइंट है हमारे R एंड Q, और कौन सी साइड पे है ये? BC एंड CD पे।
BC एंड CD हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें फिर वही करना होगा, क्या हम कह रहे हैं कि जो हमारा RQ है, QR जो है वो हमारा पैरेलल है किसके, BD के। तो हमने करा यहाँ पर QR। सिर्फ डायग्राम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब हमने ये ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल लिया, तो हमें दिख रहा है ना RQ इसके मिड पॉइंट है, और RQ हमारा किसका पैरेलल है, BD के पैरेलल है, और हाफ भी है। हम यहाँ पर वही लिखेंगे किससे, मिड पॉइंट थ्योरम के। रीजन ज़रूर देना होगा बच्चों। QR एक पैरेलल किसके है, BD के एंड QR इक्वल टू है हाफ BD के, किसके, हाफ BD के, हाफ BD। और हमने रीज़न क्या दिया, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हमने ये रीज़न यहाँ पर लिख दिया। अब हमें यहाँ थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि हमें क्या साइड प्रूफ करनी है, हमें प्रूफ करना है कि अगर हम PQ और QR हम इक्वल प्रूफ कर दें, ये बराबर वाली दोनों साइडें प्रूफ कर दें, तो सब तो साइड प्रूफ हो जाती है, क्योंकि ये अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम से हम इक्वल कर ही चुके हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, ये साइड इक्वल प्रूफ करनी है। अब यहाँ देखो, हमने कहा कि QR पैरेलल किसके है, BD के, और QR इक्वल टू है हाफ BD। अब हमें रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी ये बहुत अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर जो BD है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, क्योंकि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो पहले तो ये चीज़ हमें यहाँ पर लिख देनी चाहिए कि BD जो है, BD इक्वल टू किसके है, AC के है। BD इक्वल टू में AC है, क्यों, क्योंकि क्या है, ये डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल है ये, इसलिए जो है ये इक्वल है। D क्या है, D इक्वल है किसके, R को, नहीं, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, मैं ये बताना चाह रही हूँ। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हमारे ये क्या है, इक्वल है, हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब यहाँ देखो जो BD है, जिसे मान लो ये QR पैरेलल टू हमारा BD हो गया, और हमने एक यहाँ पर एक और हमने देख रखा है। अब यहाँ ना बच्चों एक लाइन लिखनी होगी, जैसे हमने कहा कि QR इक्वल टू में हाफ BD है, और देखो हाफ क्या है, BD, और BD किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। BD किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। हमने यहाँ पर लिखा है QR इक्वल टू में हाफ BD, और BD किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो इस BD की जगह पर हम AC लिख सकते हैं, जैसे मैं कह रही हूँ, इसको तो ऐसे ही छोड़ते हैं, हम QR पैरेलल टू BD लिख देते हैं हम यहाँ पर, एंड QR इक्वल टू में हाफ AC लिख सकते हैं हम यहाँ पर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि AC हमने अभी बताया है कि AC और BD जो है दोनों इक्वल है। अब यहाँ से देखना होगा बच्चों, देखो ये QR इज इक्वल टू हाफ AC आ गया, और देखो यहाँ हम फर्स्ट उसमें हम क्या प्रूफ कर चुके थे कि PQ इक्वल टू में किसके है, हाफ AC के। PQ किसके इक्वल है, हाफ AC के इक्वल है। अगर PQ हाफ AC के इक्वल है और QR भी हाफ AC के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि PQ इक्वल टू में QR हो गया। तो हम यहाँ रीज़न PQ, इसे मान लो मैंने थर्ड, अगर मैं मानती हूँ इस इक्वेशन को, इस थर्ड और सेकंड से लिख देते हैं, थोड़ी आसानी हो जाती है क्वेश्चन को समझने में। अगर मैं कह रही हूँ फर्स्ट एंड थर्ड से हमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट और थर्ड से हमें क्या मिल रहा है कि PQ जो है, PQ इक्वल किसके हो रहा है, QR से हो रहा है, QR हो रहा है। समझ में आया, QR हाफ BD था, उसको हमने AC लिख लिया। क्यों लिख लिया AC, क्योंकि हम बता चुके हैं कि BD इज इक्वल टू में AC हो रहा है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल के हैं, ये डायगोनल किसके हैं, रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। तो QR अगर हाफ AC है, और यहाँ पर भी हमने देखा PQ इज इक्वल टू में हाफ AC है, PQ इज इक्वल टू में हाफ AC है, तो इसका मतलब क्या हो गया, PQ इज इक्वल टू में QR हो गया। और सिर्फ यही हमें प्रूफ करना था, इसको रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पर प्रूफ करा, PQ इज इक्वल टू में किसके आ गया, हमारे RQ के आ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा। या तो PQRS इज रोम्बस। बस हमें इक्वल साइड प्रूफ करनी थी यहाँ पर, जो कि हमने प्रूफ कर दी इक्वल साइड। बस यहाँ बच्चे थोड़े से चकरा जाते हैं कि हम कैसे साइड को लेकर आए। तो बस ये डायगोनल्स लिखने हैं कि BD इज इक्वल टू में AC, और फिर QR की जगह पर, इस BD की जगह पर हमें यहाँ पर AC लिख देना है, और हमारा यहाँ पर प्रूफ हो जाता है।